नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। भारतीय बाजारों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। मिले जुले संकेतों के चलते शुरुआत बढ़त के साथ हुई। हालांकि दिन भर निफ्टी 9100 के आसपास कारोबार करता रहा। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी बढ़ी और 9100 के ऊपर ही क्लोजिंग रही। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज खरीदारी का रुख रहा। सेंसेक्स 172 अंक, निफ्टी 56 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज हुआ। अगर सेक्टोरली देखें तो अगर ऑयल एंड गैस को हटा दिया जाए तो मोरलेस सभी सेक्टर्स में आज बाइंग थी। टेलीकॉम, बैंक, एनबीएफसी, ऑटो और साथ ही पेपर शेयरों में आज बढ़त देखने को मिली। यान पर एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर जो खबरें हैं उसके चलते टेक्सटाइल शेयर भी आज फोकस में बने रहे। तेल गैस में थोड़ा प्रेशर था और रियल्टी स्टॉक्स में भी थोड़ा सा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिला। अगर हम आज के एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो रुझान कुछ ऐसा है कि एफआईज और डीआईएस दोनों की तरफ से ही आज खरीदारी होती हुई दिखी। एफआई की तरफ से 6415 करोड़ की कैश में खरीदारी हुई, वहीं डीआईएस की तरफ से 356 करोड़ की कैश में खरीदारी होती हुई दिखी। बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। बारे में तो हमने ये 1 महीने पहले 2 महीने पहले व्यू लिया था और हमारी टॉप पिक्स यहाँ पे वोल्टास और ब्लू स्टार थी। वी वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड इंडियन होटल एंड टाटा ग्लोबल। ये चारों विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ अ हॉट समर एंड द कंजम्पशन रीमोनेटाइजेशन कंजम्पशन थीम प्लेइंग आउट। द स्टॉक्स हैव बीन मल्टी बैगर्स। हमें अभी भी लगता है यहाँ से एटलीस्ट 20% अपसाइड इन चारों कंजम्पशन प्ले में है। रिसेंटली अगर जो स्टॉक्स हम लोगों को अच्छे लगे हैं या कुछ समय से जो अच्छे लग रहे हैं उनमें जैसे एक फिलिप्स कार्बन ब्लैक है जो कि टायर इंडस्ट्री को कार्बन ब्लैक का सप्लाई करता है। इन एडिशन टू दैट अगर आप कजारिया सेरेमिक्स देखेंगे जहां पे कंपनी बात कर रही है कि जो फर्स्ट हाफ होगा उनका डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है, तो वो एक काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक सिटी यूनियन बैंक में एक ठीक ठाक करेक्शन आया है तो वो अच्छा लगता है। इन एडिशन टू दैट अगर आप और देखेंगे कंसाइन एरोलेक है या केयर रेटिंग है, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स करंट लेवल पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो पसंदीदा स्टॉक्स कौन से हैं वो एक्सपर्ट्स ने बताया और आज के एक्सपर्ट किरण यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुड इवनिंग किरण। मार्केट सर्च देखें तो ऑलमोस्ट 9100 के आसपास ही घूमता रहा और फिर क्लोजिंग डॉट 9100 पे ही हुई है। मार्केट के लिए आप सबसे अहम ट्रिगर क्या मानते हैं? अहम ट्रिगर में 2-3 बातें हैं। एक तो 2 दिन के बाद एक्सपायरी है, उसके बाद 3 दिन के बाद क्वार्टरली एक्सपायरी भी रहेगी, मंथली एक्सपायरी भी रहेगी और फाइनेंशियल ईयर एंड भी रहेगा। तो ये सब चलते हुए मुझे नहीं लगता कि इधर से इमीडिएट कोई करेक्शन आता नजर आएगा और उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स आते नजर आएंगे फर्स्ट वीक से अप्रैल के। तो ये पूरा अगर सिनेरियो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हम अगर डेली चार्ट्स पे देखते हैं कंसिस्टेंटली एक हायर टॉप हायर बॉटम करते नजर आ रहे हैं और एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म चार्ट्स में जो करेक्शन हमने पिछले 3 दिनों से देखा है उन 3 दिनों में भी हमने यही देखा है कि थोड़े से भी गिरावट आती है तो निचले स्तरों से बहुत अच्छी मोमेंटम देखने को मिलती है। तो द बुल्स आर नॉट रेडी टू गिव अप। तो पल्लवी जी, मुझे ये लगता है कि अभी के लिए एक्सपायरी के लिए 9150 से लेके 9200 एक इम्पोर्टेंट दायरा है और ये एक बार टेस्ट होता नजर आएगा। ऑलराइट, साथ ही किसी शेयर पर सवाल पूछना चाहते हैं अगर दर्शक तो उनके लिए तरीका एक बार बता देते हैं किस तरह से आप जुड़ सकते हैं हमसे। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, एक्सपर्ट से सवाल पूछें या फिर आप व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ राहुल जुड़े हैं, एक दर्शक पुणे से अपना सवाल पूछने के लिए। नमस्कार राहुल, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरे पास मेघमनी ऑर्गेनिक है। किस भाव पे? 100 मेघमनी ऑर्गेनिक। हाँ जी, किस भाव पे खरीदा आपने मेघमनी ऑर्गेनिक्स? 38 पे खरीदा है। कितना टाइम से होल्ड कर रहे हैं? अभी 2 महीने से। तो थोड़ा समय लेके चल रहे हैं, कितना टाइम देंगे इसे? लॉन्ग टर्म। ठीक है। मेघमनी ऑर्गेनिक्स इन्होंने जहां पर खरीदा है उसके आसपास ही हो सकता है हाल फिलहाल की खरीदो। एग्रो स्पेस की कंपनी है। फिलहाल इन लेवल्स पे किरण क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने खरीदा है स्टॉक। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे दिखाई दे रहा है। करीबन मई 2016 से हम देख रहे हैं कि करीबन 35-36 लेवल्स के नजदीक जब ये स्टॉक आता है उधर से बाउंस बैक देखने को मिलता है अगले 2-3 महीने में। पर ये जितने बार टेस्ट करेगा उतना टेक्निकली ये लेवल वीक होता जाता है। तो अगर ये होल्ड करता है इस बार भी तो एक पुल बैक रैली में 44-46 लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर ये 36 लेवल्स निकल जाता है तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटेगा और उधर से बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी।
तो 34 का स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी 4 रुपए की रिस्क लेके चलना चाहिए। और ऊपर में 44-46 का लेवल अगर आता है ये सपोर्ट न टूटते हुए, तो उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल इसको ट्रैक करें क्लोजली, बने रहें इसके साथ, होल्ड ऑन करने की सलाह है। फोन लाइन पर अहमद हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार अहमद जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। बताइए। मैडम मैंने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लिया था 450 के भाव पे, रजिन कॉप, ठीक है। तो कब? इसका अभी क्या होल्ड रखें या सेल कर दूं? क्या बढ़िया मुनाफा आपको हो रहा है। कब खरीदा था आपने रजिन कॉप? जी, वो कुछ न्यूज आई थी ना कि वो गवर्नमेंट स्टेट्स उसमें बेच रही है, तो उसी को मैंने लिया था। ठीक ये है, हो गया मेरे ख्याल से 7 या 8 मार्च को लिया था। ठीक है। इनफैक्ट अगर इसके पिछले कुछ समय का परफॉर्मेंस देखें तो लगातार ये 698 का इसने हाई लगाया और आज के सेशन में 674 पर क्लोजिंग रही है। किरण, ड्रेजिंग कॉप जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदा, एक अच्छा खासा रिटर्न इनको मिल रहा है, क्या सलाह है आपकी, क्या करना चाहिए फिलहाल इसके अंदर? बहुत ही शानदार रेट पे खरीदा है और बहुत ही शानदार रिटर्न्स पे बैठ है, पर मेरा मानना है कि बिल्कुल प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करे। ये मुझे लगता है मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा। अभी फिलहाल छोटी समय में ये 420 से लेके करीबन 700 के करीब चला गया है, तो इतने बड़े अपमूव के बाद एक छोटा सा टाइम करेक्शन होना लाजमी है और वही होता नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम लंबे चार्ट के लेवल्स देखते हैं तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबली इनको 600 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और टारगेट्स के लिए मुझे लगता है कि अगले 1 साल का अगर टारगेट लेते हैं तो 1140 1150 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इधर से बहुत बड़ी अपसाइड खुली है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। मैंने स्टॉप लॉस बता दिया, तो बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, होल्ड ऑन करने की सलाह है। 674 के सर पर आज क्लोज हुआ है। 600 रुपए को बतौर स्टॉप लॉस रखें, बने रहें स्टॉक के अंदर। एक शानदार बढ़त स्टॉक ने दी है कम समय में और पिछले 6 महीने के अंदर भी लगभग 62% रिटर्न इन्वेस्टर्स को इसने दिया है। फोन लाइन पर हमारे साथ अनुराग हैं गाजियाबाद से। अनुराग जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है। मैंने मेरे म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिए थे 360 की रेट पे 100 शेयर। ये लिस्टिंग के बाद की खरीद है? हेलो, हाँ जी, लिस्टिंग के बाद की खरीद है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में? लिस्टिंग के बाद की खरीदे 360 ठीक पे। है। तो अभी कितने दिन रखना चाह रहे हैं? साल भर रखेंगे 4 इसे? महीने में होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। 360 रुपए पर खरीदा। टेक्निकली तो शायद डेटा कम हो किरण आपके पास, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको स्टॉक में? 420 तक का भी स्टॉक ने हाई लगाया है लिस्टिंग के बाद और फिलहाल 350 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मतलब आज की क्लोजिंग 1% नीचे हुई है। समय का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, लंबे समय तक रख सकते हैं इसे, क्या करना चाहिए? नहीं, इसका डेटा बहुत कम है तो इस पे अगर बात करनी तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, पर फिर भी मेरा मानना है कि अभी के लिए 350 के करीब ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो 330 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। एक बाउंस बैक में वापस देखना चाहिए क्या होता है, पर मुझे नहीं लगता इधर से इमीडिएट कुछ बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा ऊपर मिले तो बाहर निकल जाना चाहिए। तो कोई तेज़ी इसमें आती है फिलहाल तो आप एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि फंडामेंटली ये दैनिक भास्कर ग्रुप की कंपनी है और पहला इनफैक्ट वीडियो स्टेशन है जो लिस्ट हुआ है, पब्लिक स्पेस के अंदर आया है। फोन लाइन पर हमारे साथ उमेंद्र हैं जयपुर से। नमस्कार ओम जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? नमस्कार, आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया है साहब, काफी दिनों से देख रहा हूँ। धन्यवाद सर। इसी के आधार पर एक बार मैंने करीब 500 शेयर खरीदे थे रिलायंस कम्युनिकेशन के 52 रुपीज के। ठीक है, ठीक है। तो अब वो काफी डाउन चल रहा है मैडम, उसी पे पूछना चाह रहा था कि क्या करना चाहिए अब उसको। आप लंबी अवधि के निवेशक लगते हैं? जी हाँ, साल भर और रख सकता हूँ। ठीक है, चलिए। टेलीकॉम स्पेस में काफ़ी कुछ हो भी रहा है, जिस तरह से मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का ये दौर चला है, जिस तरह से एक बड़े लेवल पर कंसोलिडेशन हो रहा है किरण। रिलायंस कम्युनिकेशन वन ऑफ द वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स कहा जा सकता है। एक समय में स्टॉक कहाँ ट्रेड करता था और फिलहाल 50 रुपये से भी नीचे इनकी खरीद 52 रुपये की है। क्या साल भर और इसे देना आपको लगता है सही डिसीजन होगा या किसी भी तेज़ी में यहाँ से निकलने की सलाह है आपकी?
आपने बहुत अच्छे समअप कर दिया पल्लवी जी, वेल्थ डिस्ट्रॉयर। और सही में जिन्होंने हायर लेवल्स पे लिए हैं उनको पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है पर ये स्टॉक नीचे जा रहा है। हालांकि फरवरी महीने से ये स्टॉक छोटे से हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है। शायद ये सिर्फ कंसोलिडेशन हो सकता है, नीचे आ सकता है, पर अभी के लिए कोई अप ट्रेंड का सिनेरियो, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरा मानना है कि आपको 34 का स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। 38 पे ट्रेड कर रहा है, अगर 34 के नीचे चलता है ये स्टॉक तो बिल्कुल इमीडिएटली बेच देना चाहिए, क्योंकि निचले मालूम नहीं कितना नीचे जा सकता है। अगर ये स्टॉक 42-44 तक जाता है तो एक बार इसी चैनल पे फोन करके आप रिव्यू ले लेना चाहिए। क्लोजली अभी वॉच करें क्योंकि खोने को बहुत कुछ है और यहाँ पर ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहा है। फिलहाल ज़्यादातर एक्सपर्ट्स टेलीकॉम को लेकर थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखते हैं, तो अगर 40-44 तक के स्तर तक ये स्टॉक आता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, तब तक स्टॉक के अंदर आप बने रहें। कुछ और सवाल हैं, मैसेज के ज़रिए आ रहे हैं और ये सवाल हमें भेजा है प्रवीण ने इंटेलेक्ट डिज़ाइन को लेकर। 350 शेयर्स हैं इनके पास 184 के लेवल्स पे। इंटेलेक्ट डिज़ाइन क्या करना चाहिए किरण अभी? इंटेलेक्ट डिजाइन हमेशा ये स्टॉक पे जब चर्चा होती है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये भी एक वेल डिस्ट्रॉयर स्टॉक ही है और इधर से भी बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इधर से कोई बहुत बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी, बल्कि इधर से डाउनसाइड बहुत बड़ी देखने को मिल सकती है। तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर निकल जाना चाहिए जितना जल्द हो सके उतना। तो कोई भी तेज़ी अगर आती है तो स्टॉक से एग्जिट कर लें। 115 पर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अगला सवाल शामिल करते हैं। हमें सवाल भेजा है टी राजा शंकर जी ने तेलंगाना से और एक्सिस बैंक को लेकर इनका क्वेश्चन है। 1000 शेयर्स हैं जो ऑलमोस्ट 498 के लेवल्स पर खरीदे हुए हैं। मुनाफे पर बैठे हैं, लेकिन मुनाफा बढ़ने की संभावनाएं कितनी लग रही हैं एक्सिस बैंक में आपको? देखिए 480 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। फरवरी सीरीज में भी और मार्च सीरीज में भी इसी लेवल से एक बाउंस बैक देखने को मिला। आज भी अगर देखा जाए तो परसों पिछले 3 दिनों से इन्हीं लेवल्स को कंसिस्टेंटली टेस्ट कर रहा था और इधर से एक अप मूव देखने को मिली है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पे 520 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर फिर ये स्टॉक थोड़ा सा मार्केट और परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। पर जो कोई लॉन्ग पोजीशंस है 480 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी होगा। तो 480 इसको बतौर स्टॉप लॉस आप लगाएं और फिलहाल इस सौदे में आप बने रह सकते हैं। एक और सवाल आया है मैसेज के जरिए कैलाश का चित्तौड़गढ़ से और एडीएजी ग्रुप की कंपनी है रिलायंस डिफेंस। 100 शेयर्स इनके पास 66 के लेवल्स पे लिए हुए हैं। अभी रिलायंस डिफेंस में देखें तो ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है? 66 पे खरीदा है, 62 के आसपास आज स्टॉक क्लोज हुआ है, क्या करना चाहिए अभी? ये भी एक स्टॉक ऐसा ही है कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है। मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी अपमूव इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। इतने सारे पॉजिटिव क्यूज और न्यूज इस स्टॉक में दी है, पर फिर भी मार्केट अंडर परफॉर्मर है। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक से बाहर निकल जाए और दूसरे कई स्टॉक्स में निवेश करे। अगर डिफेंस का ही बात करनी है तो BEML एक स्टॉक रहेगा जहां पे आपको निवेश करने की सलाह होगी। वैसे ही BEL का एक काउंटर है जहां पे आपकी निवेश होनी चाहिए। तो कोई भी तेज़ी आती है रिलायंस डिफेंस से एग्जिट कर सकते हैं। BEL एक और स्टॉक हो सकता है जहां पर आप नज़र बना के चले, वहां पर आप खरीदारी करें, वहां पर बेहतर रेवेन्यूज़ आपको मिल सकते हैं। और ऐसे कुछ स्टॉक हमने पिक किए हैं इंट्राडे के लिहाज से जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। कल के सेशन में पहला स्टॉक जहां आपको नज़र रखनी है वह प्रिज्म सीमेंट का। सीमेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। कुछ बयान भी आए थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसके बाद हमने देखा कि एक बाइंग का रुझान यहाँ पर बन रहा है। दरअसल 41 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण लक्ष्य की खबरें आई जो हाईवे मिनिस्टर की तरफ से, और जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे मांग बढ़ेगी। खरीदारी के लिए 102 का लक्ष्य हो सकता है। 97.80 का आप स्टॉप लॉस इसमें रखें। फिनोलेक्स केबल्स एक और स्टॉक है, शेयर में जोरदार मोमेंटम देखने को मिला। स्टॉक 4% ऊपर बंद हुआ है और पिछले 1 महीने में देखें तो 15% तक का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर इंट्राडे के लिए 525 रुपये के लक्ष्य के लिए बाय करें, 506 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक और शेयर है जहाँ पर आज दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोजिंग रही है। कारोबार के आखिरी कुछ मिनटों में वॉल्यूम्स में उछाल देखने को मिला है। खरीदारी के लिए 1095 का लक्ष्य होगा, 1063 का स्टॉप लॉस आपको रखना है।
शॉपर स्टॉप रिटेल स्पेस में से एक बड़ा नाम, यहाँ पर आप बेट कर सकते हैं। बाय करने के लिए 368 का लक्ष्य होगा, 358 का स्टॉप लॉस लगाएं। आइडिया सेलुलर इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से इस पर नजर रख सकते हैं। बीते कई दिनों की गिरावट के बाद ट्रेंड पर आप थोड़ा सी लगाम लगे। 1% की बढ़त के साथ आज स्टॉक क्लोज हुआ है। एक्सपायरी से पहले शेयर में रिकवरी दिख सकती है, हालांकि स्टॉक ने 88 तक का लेवल भी ब्रीच किया था। खरीदारी के लिए 91 रुपीज़ के लक्ष्य रखें, 87.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। भारतीय इंफ्राटेल खबर भी आई कि भारतीय एयरटेल ने 10.3% हिस्सा अपना बेचा है इंफ्रा कारोबार से। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 328 का, 315.20 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। स्पाइस जेट एवियन शेयरों में एक बार फिर से खरीदारी का रुख बना है और जो क्रूड में गिरावट है वो सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। आज स्पाइस जेट में आप बेट कर सकते हैं। कल के सेशन में 106 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए 101 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। गुजरात फ्लोरो एक और शेयर है। शेयर में 4 दिन से खरीदारी देखने को मिल रही है और अपनी एवरेज से लगभग 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम इसमें दिख रहा है। 725 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 706 का स्टॉप लॉस रखें। आज के सेशन में भी स्टॉक ऑलमोस्ट 6.5% के गेंस के साथ क्लोज हुआ है। टायर स्पेस की कुछ कंपनियां हैं, नज़र बना के चल सकते हैं। सीएट एक सेल कॉल रहेगी, यहाँ पर बिकवाली करके चलें। आज 1295 के लेवल्स पे क्लोज हुआ है। कल 1279 का लेवल भी दिख सकता है। सेल करने के लिए लक्ष्य होगा 1279, स्टॉप लॉस 1310 का होगा। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने में देरी की खबरों से एक निराशा देखने को मिली और पिछले सेशन में बढ़त के बाद आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर दिखी है। खरीदारी बिकवाली करके चलें सीएट में, इंट्राडे में आप मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। भारत फाइनेंशियल एक और स्टॉक है जहां सेल करना होगा। कारोबार के अंतिम चरण में शेयर में प्रेशर दिखा, अपनी एवरेज से 2 गुना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें बिकवाली हुई है। लक्ष्य होगा 812 का, 842 का स्टॉप लॉस आपको इंट्राडे में रखना होगा। किरण, इन 10 में से 2 सेल कॉल्स रही और 8 बाय कॉल्स। कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? लगता है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बहुत अच्छी खरीदारी आज देखने को मिली थी और उसी के साथ अगर डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो बहुत अच्छा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशंस बनाते चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1055 और टारगेट्स के लिए हम इजीली 1110 के टारगेट्स 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा होगा फिनोलेक्स केबल्स, जहां पे एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, पर ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग करने की सलाह होगी, इंट्राडे के लिए नहीं होगा। इंट्राडे में शायद ये चल सकता है, पर वॉल्यूम्स के चलते मुझे लगता है कि इधर एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी आते कई दिनों में। बहुत अच्छा ट्रेंड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और उसी के साथ मार्केट आउट परफॉर्मर। गुजरात फ्लोर भी उसी कैटेगरी में आता है जहां पे फिनोलेक्स केबल्स की बात की, इधर भी एक अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। ये 3 स्टॉक्स मुझे लगता है कि पॉजिटिव रुझान शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। तो सभी कॉल्स इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हैं, तो ध्यान रहे कि आपको इंट्राडे का सौदा इंट्राडे में ही आपको खत्म करना होगा। इसको आगे पोजिशनल कॉल के तौर पे आप ना इस्तेमाल करें और स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। अगले 10 शेयर्स जान लेते हैं। तलवर्कर्स होगा अगला स्टॉक जहां नजर बनाए। 200 दिनों के एवरेज के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 5 महीने की गिरावट के बाद ये पुल बैक नजर आया है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 254 का, 243 का स्टॉप लॉस लगाएं। EIH लिमिटेड चुनिंदा होटल शेयरों में बाइंग दिख रही है। सभी एम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। खरीदारी के लिए 118 रुपीज़ का टारगेट होगा, 112 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट्स 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। शेयर के वीकली चार्ट्स बेहद मजबूत लग रहे हैं। खरीदारी के लिए 595 का लक्ष्य होगा, 577 का स्टॉप लॉस लगाएं। टेक्सटाइल शेयरों में आज तेजी थी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स पे नजर बना के चलें। 1065 का लक्ष्य होगा। खरीदारी के लिए 1040 का स्टॉप लॉस रखें। इनफैक्ट 2008 के बाद ये स्तर देखने को मिले हैं। सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट स्टॉक होगा मन्नापुरम फाइनेंस। फाइनेंस शेयरों में भी आज बढ़त देखने को मिली। सभी एम एवरेजेस के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। बाय करने के लिए 105 का लक्ष्य होगा, 99 रुपीज़ का इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज भी स्टॉक ऑलमोस्ट 3% ऊपर क्लोज हुआ है। पीसी ज्वेलरी स्पेस में से एक बड़ा नाम, यहाँ पर नजर बना के चलें। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। खरीदारी के लिए लक्ष्य का 426 का, 412 का स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना है। टाटा केमिकल्स अगला शेयर है, यहाँ पर नजर बनाएं। केमिकल शेयरों में खरीदारी देखने को मिल रही है और साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है। 602 यानी 602 तक के टारगेट अचीव हो सकते हैं। 588 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक्सिस बैंक, इस पर बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले। इंट्राडे के लिए आप इसमें बेट कर सकते हैं। 500 रुपए के स्तर के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है और निजी बैंकों में अच्छे रोल ओवर की संभावना है, तो एक्सपायरी के चलते यहाँ पर आप इंट्राडे में बेट कर सकते हैं। 512 के लक्ष्य के लिए 499 का स्टॉप लॉस रखें।
एविएशन स्पेस में से ही जेट एवेज, इस पर आप नजर बना के चल सकते हैं। आज आखिरी 1 घंटे में वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिली है। हिस्सा बेचकर कर्ज चुकाने की कुछ खबरें आई, इसके चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम है। स्टॉक ऑलमोस्ट 2% ऊपर क्लोज हुआ। 522 के लक्ष्य अचीव हो सकते हैं। 507 का इंटरडे में आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी स्टॉक होगा रिलायंस। एक्सपायरी से पहले इसमें शॉर्ट कवरी की उम्मीद है। 1 अप्रैल से 99 रुपए कंपनी चार्ज करेगी जियो सर्विसेज के लिए। जियो प्राइम में अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो एक अपडेट करने का फिलहाल मौका है। खरीदारी के लिए 1262 का लक्ष्य होगा। 1238 का स्टॉप लॉस लगाएं। मोरलेस किरण, इन 10 स्टॉक्स में से न्यूज फ्लो के चलते और थोड़ा सा टेक्निकल पैटर्न के चलते इन स्टॉक्स को पिक किया गया है। आपका कमेंट? टाटा केमिकल एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। इस पे लॉन्ग करने की सलाह होगी, अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। दूसरा होगा सेंचुरी टेक्सटाइल, वहां पे भी एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। राजेश एक्सपोर्ट, तलवलकर, ये सारे के सारे स्टॉक्स काफी अच्छे दिखाई देते हैं चार्ट पे, जहाँ पे एक अच्छी मूव कल के सत्र में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो इंट्राडे के लिए 20 स्टॉक्स तो हमने बताया, लेकिन अब फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। कुछ सवालों को शामिल करते हैं। सवाल है दीपक का, जो कि बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है। क्वांटिटी काफ़ी है, 5000 शेयर्स ले रखे 90 रुपीज़ के लेवल्स पे। PSU बैंक्स में एक बढ़त भी देखने को मिल रही है। फिलहाल इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। 90 पर इन्होंने खरीदा, ऑलमोस्ट 135 पर स्टॉक आज क्लोज हुआ। हालांकि स्टॉक के वाला फ्लैट ही क्लोज हुआ है। आपकी सलाह क्या है बैंक ऑफ इंडिया में? बैंक ऑफ इंडिया में मेरी सलाह होल्ड की है अभी के लिए। मुझे लगता है कि इन्होंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। पल्लवी जी, काफी अच्छी मूव इस स्टॉक ने दी है। थोड़ा सा डीप डाउन स्टॉप लॉस बताऊंगा। 122 का रहेगा, 136 पे ट्रेड कर रहा है, पर अगर ये स्टॉक ये लेवल्स क्रॉस नहीं करता है ऑन द लोअर साइड, तो आते दिनों में ये स्टॉक 175 200 के लेवल्स को भी छूता हुआ देखेगा। तो मेरा मानना है कि अगले 6 में से 9 महीने का व्यू रखे। मैंने जो स्टॉप लॉस बताया उसका स्ट्रिक्टली फॉलो करे, और जैसे स्टॉक ऊपर जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए इस स्टॉक को 200 के लेवल्स के लिए टारगेट मान के चलना चाहिए। ऑलराइट, अगला सवाल फेसबुक पर है राजा रॉय चौधरी जी का। इरोज इंटरनेशनल, पिछले कुछ सेशन से इसमें बाइंग भी काफ़ी दिख रही है और आज की क्लोजिंग 299 के लेवल्स पे हुई है, लेकिन इनकी खरीद उससे ऊपर की है। 313 के लेवल्स पे खरीदा हुआ है। क्वांटिटी है 300। क्या करना चाहिए? अभी बने रहे इसके अंदर? बने रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन 150 के करीब हुआ था। उसके बाद जो रेजिस्टेंस था इंपॉर्टेंट 250 245 235 245 का जो लेवल था वो क्रॉस कर दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो नीचे से अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो भारी गिरावट हमने देखी थी करीबन नवंबर 2015 में, वो कवर करते हुए ये स्टॉक चलता दिखाई देगा। तो अगर इस इन्वेस्टर का 6 महीने का व्यू है तो बिल्कुल चार्ट के हिसाब से इनका टारगेट करीबन 425 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी इस सेक्टर में ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा था और वो कैचअप रैली हो रही है। तो मुझे लगता है कि 425 के लेवल जल्दी देखने को मिल जाने चाहिए। तो अभी के लिए मैं स्टॉप लॉस सेट करूंगा करीबन 250 के एंड 400 450 के लेवल्स अगले 6 महीने के अंदर देखने को मिल जाने चाहिए। अगला सवाल है रितेश गुप्ता का। SD एल्यूमिनियम स्पेस की कंपनी है। 200 इनके पास क्वांटिटी है। 80 रुपए के स्तर पे खरीदा हुआ है। ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। मेटल्स में भले ही तेजी हो, लेकिन SD इस स्टॉक पे इनको मुनाफा नहीं मिला। इनफैक्ट हाफ ऑफ द वेल्थ हैज गॉन। एल्यूमिनियम प्राइसेस जिस तरह से आप स्लोली कैचअप कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी करें तो क्या करें SD के अंदर? इमीडिएटली बाहर निकल जाए, एक लाइन में आंसर है। बहुत खराब चार्ट पैटर्न है। तो कोई भी तेजी आती है तो यहाँ से एग्जिट कर लें। मेटल स्पेस में आपको बहुत बेहतर काउंटर्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप नजर बना सकते हैं। रूबी का एक सवाल लेते हैं। NLC लिमिटेड को लेकर इनका क्वेश्चन है। 300 स्टॉक्स है इनके पास 118 के लेवल्स पे। नेवली लिग्नाइट, कैसा लगता है स्टॉक आपको? अच्छा खासा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुका है और फिलहाल पिछले कई दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं ऑन द लोअर साइड। इसका ये मतलब है कि इधर से थोड़ा सा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। तो करीबन 140 145 के लेवल्स अगले 2-3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। अभी के लिए मैं इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल बोल दूंगा कि करीबन 95 है, 10 रुपए नीचे करंट लेवल से। तो 95 के नीचे का अगर ये स्टॉक चलता है तभी बेच देना चाहिए, नहीं तो मुझे लगता है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो 95 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें बने रहें, तेजी आती है तब आप एग्जिट करने की सोचिए, क्योंकि फिलहाल नुकसान हो रहा है। इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया किरण, समय निकाला, आपने बात की। कोई डिस्क्लोजर आपके एंड से?
बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए, तो एक जनरल डिस्क्लोजर की जो सलाह मैंने आज दी है वही सलाह हमने हमारे क्लाइंट्स को उन्हीं स्टॉक्स पे दी होगी। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक्स नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट किरण। फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, फिर लौटेंगे कल, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।